जब से आपका एग्जाम खत्म हुआ है, आपके दिमाग में बस रिजल्ट को लेके परेशानी है। सर, हम किसी भी चैनल पे जाते हैं तो उस पे क्लिक बेट होता है कि अरे रिजल्ट अनाउंस हो गया है, अरे रिजल्ट कल आने वाला है, परसों आने वाला है। इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। ये जो सारी फेक न्यूज बेटा आपके सोशल मीडिया पे फ्लो हो रही है ना, इनसे आपको बचने की जरूरत है। एग्जैक्ट में आपको इस टाइम पे परेशान नहीं होना है। अपने दिमाग को किस तरीके से मोटिवेट रखना है रिजल्ट को लेके और एक्चुअलिटी क्या है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। स्टे फोकस्ड। हेलो बच्चा, मुझे पता है कि आप लोग फेक न्यूज से बहुत ज्यादा परेशान हो। आप यही सोच रहे होगे कि सर हर कदम पे कोई ना कोई ऐसा मिलता है जो कहता है कि रिजल्ट कल अनाउंस होने वाला है। फिर कोई कहता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। कोई कहता है कि सीबीएसई ने तो बता दिया है कि इस डेट को आपका रिजल्ट आएगा। ये जो सारी बातें आपके दिमाग में चल रही है ना, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एकदम फेक हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। एक्चुअल में आपको इस टाइम पे करने की क्या जरूरत है, आप बिल्कुल शांत रहो, अपने दिमाग को बिल्कुल काम रखो। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका टाइम है ना, ये क्रूशियल है अबाउट रिजल्ट। राइट, क्रूशियल टाइम फॉर रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम है ये। इसमें आपको बस दो तीन चीजें याद रखना है। सबसे पहले अपने आप को फेक न्यूज से अलर्ट रखो। राइट, जो कुछ भी, जैसे कोई न्यूज़पेपर है, अगर वो ब्रांडेड नहीं है, वो मार्केट में एक अच्छा ओहदा नहीं रखता है और वो कुछ आपको प्रेडिक्ट करके बताता है, तो उस पर विश्वास आपको बिल्कुल नहीं करना है। राइट, क्योंकि ये फेक है। लोग अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, लोग अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है इन सारी चीजों से। अब मैं कल परसों क्या देख रहा था कि एक वेबसाइट पे ये चीज फ्लो हो रही थी। इस तरीके से लोगों ने नोटिस बनाया, ठीक है, और उसके ऊपर लिख दिया कि अब तो सीबीएसई 6 तारीख को रिजल्ट अनाउंस करने वाली है। आप देखो किस तरीके से बनाया गया है ये। अब बिल्कुल इसमें प्रॉपर डेट लिखी गई है, 6 मई 25 एट 11 AM। मतलब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि एक तो हम स्टूडेंट हैं, हम परेशान हैं रिजल्ट को लेके, ऊपर से कुछ लोग अपने व्यूज को लेके इतना ज्यादा फेक न्यूज मार्केट में फ्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी परेशानी और बढ़ रही है ना। तो इन सारी फेक न्यूज से आपको बच के रहना है। आपको बस बेटा एक चीज दिमाग में रखो, मैं आपको रियल बता रहा हूं। वो चीज क्या है कि आप जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर है उनके ऊपर ट्रस्ट करो। ठीक है, क्योंकि अगर उनका प्रेडिक्शन है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि जो आपका रिजल्ट है वो मई के सेकंड वीक में डिक्लेयर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी सेम बात बोली, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी सेम बात बोली, अमर उजाला ने भी सेम सेम बोला है। तो इनके ऊपर आप रिलाय हो सकते हो। राइट, इनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। अच्छा, अच्छा, दूसरी बात क्या है, अगर आप प्रीवियस ट्रेंड को देखो, ठीक है, अगर आप प्रीवियस ट्रेंड को नोट करो, तो आपको, जैसे आपको पता होगा कि 2012 में, ठीक है, सॉरी, 2000 आपका 2023 और 2024 का जो ट्रेंड था, राइट, तो उसी को फॉलो करके आपको अपने दिमाग में ये एक पिक्चर बनानी है कि सर इस डेट को रिलीज होने की पॉसिबिलिटी बनती है। और अगर आप मेरे से पूछो कि सर एक्चुअल में क्या होगा, तो मैं आपको बस एक बात बताऊंगा कि आप लोग बेटा ना 10th और 15th मई के बीच में अपने रिजल्ट की पॉसिबिलिटी को हाई रख सकते हो। क्योंकि देखो, जो एवरेज डेटा है, जो एक्चुअल में हमारा प्रेडिक्शन है, और ये जो सारी पीछे की कैलकुलेशन है, इनका प्रेडिक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आप इस पीरियड्स को मान सकते हो कि यही पीरियड आपके रिजल्ट के डेट को डिसाइड कर सकता है। बाकी हाँ, अगर ये फ्लॉप होता है तो एक बात कंफर्म है कि आपको 7 8 या 9 को आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, अगर ये पीरियड मेरा फ्लॉप होता है तो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल रिलैक्स लेना है, मत परेशान हो। मुझे पता है कि परेशानी जब बढ़ती है, ठीक है, तो हमारा दिमाग इधर-उधर क्यूरियस होता है, हम परेशान होते हैं, लेकिन ऐसा आपको कुछ भी गलती नहीं करनी है। ठीक है? आप शांत रहो, वेट करो, परेशान नहीं होना है। और बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेके परेशान है कि सर मॉडरेशन पॉलिसी के थ्रू क्या सच में अच्छे पूरे मार्क्स मिलेंगे, या जितना हमने किया है क्या हमको ज्यादा बढ़ा के मिलेंगे। तो मैं आपको बताऊं, बिलीव करो मेरे दोस्त, बिलीव करो कि आपने जितना किया है उससे ज्यादा ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, कुछ बच्चे फेल हो रहे थे, कह रहे थे सर हमने 33 में केवल 30 करा है। तो अगर आपको लगता है कि आपने 30 किया है, ठीक है, तो आप, गारंटी है मेरी कि आपको पास कर दिया जाएगा। अगर आपने 29 भी किया है, 28 भी किया, तब भी आप पास हो जाओगे बेटा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्योंकि अब की बार की जो मॉडरेशन पॉलिसी है ना, सीबीएसई चाहती ही नहीं किसी को फेल करना। लेकिन हाँ, अब ये कहो कि आप कुछ करो ही मत एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम हॉल में गए, पूरे दिन बैठे रहे, एकदम कॉपी को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के आ गए,
तो देखो उस केस में तो आपकी ईश्वर भी मदद नहीं कर सकता। ठीक है? तो इस चीज़ में एक्चुअली मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि अभी क्या है, हमारा जो दिमाग है ना बिल्कुल डिसबैलेंस हो हुआ है। ठीक है? अभी हमें कुछ समझ में नहीं रहा कि करना क्या है, और हम क्या कर रहे हैं, बार-बार जाके किसी वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे चेक कर रहे हैं, और वहाँ पे जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं, तो वो कुछ और ही बताने लग रहे हैं। है ना? तो आपको एकदम रिलैक्स रहना है। मैं आपको रिलैक्सेशन देने आया था, इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है? तो इस तरीके के इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, और हम लोग एक नया बैच भी शुरू कर रहे हैं क्लास 9-10th वालों के लिए, जो कि एब्सोल्यूटली फ्री है। आपके जान-पहचान में कोई भी बच्चा ऐसा है जो 9-10th में फ्री में पढ़ना चाहता है विद मटेरियल, वो सारी फैसिलिटी हम अपने चैनल के माध्यम से देने वाले हैं। डेट कल आपको पता चल जाएगी कि वो लाइव क्लास कब हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बने रहें। थैंक यू सो मच।